अब रोटी खाने आ जा रानी। Healthcare system in Canada, if it sucks so much, why are you here? मेरी आर्म राइट थी या लेफ्ट साइड? हम हमेशा आपको वो दिखाएंगे जो सच है। तो आज का टॉपिक आपको तो चल गया, हेल्थ केयर सर्विसेज इन कनाडा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जी। ऑफिस से आ गए हैं, जस्ट नाउ वी हैव कम बैक फ्रॉम वर्क। जो आधा अधूरा सच आपको बताया गया है, आज उसको हम जरा थोड़ा सा एनलाइटन करें आपको हम कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या वाकई इतनी ज्यादा बुरी है यार। You will come to know, guys. We'll talk about it right now. आपको पता लगेगा और आपको असलियत से क्या कहते हैं, रूबरू कराएंगे। क्या बन रहा है आज? आज बन रहा है गोभी आलू एंड बूंदी वाला रायता एंड आर्या के लिए करी। प्याज डाल दिए थोड़ा रायते में। डाल गया जी, डाल गया। थैंक यू। अब रोटी खाने आ जा रानी। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हुला हूप कर रही है ये, हुला हूप। हमें गाइस इतने लोगों ने रीच आउट करा है एंड बोला है कि टॉक अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम, टॉक अबाउट हेल्थ केयर, वी हैव हर्ड बैड थिंग्स अबाउट दिस। तो हमने सोचा ड्रॉप एवरी अदर टॉपिक राइट नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम। It is very sad to know that people are spreading, I would say, not wrong information completely, but it is at the same time not completely right as well. अब सबको पता है कि कनाडा में बेसिक हेल्थ केयर फ्री है, और दूसरी चीज हर कोई ये बोलता है कि बिल्कुल बेकार है। हाँ। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे बेकार है। फ्री चीज क्या हमेशा तुम्हें आसानी से मिल जाती है? फ्री चीज आपको अपनी कंट्री में कैसे मिलती थी? मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे। एंड गाइस, हम कभी भी ना रोजी पिक्चर नहीं दिखाते हैं आपको। हम पॉजिटिव चीज जरूर बताते हैं ताकि दैट इज आर थिंकिंग ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हम हमेशा आपको वो दिखाएंगे जो सच है, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम ये मत भूलना, हम कभी इंडिया के बारे में बुराई नहीं करते और हम कभी कनाडा के बारे में हमेशा अच्छाई भी नहीं करते। अगर आपने हमें फॉलो कर रहे हो, अगर हम 6 घंटे खड़े होके इंजेक्शन लगवा के आए तो वो भी बताया है। हाँ। और अगर 2 घंटे में लाइन में खड़े होके मेरे को वैक्सीनेशन नहीं मिली वो भी बताया आपको। एग्जैक्टली। हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा, इफ इट सक्स सो मच, व्हाई आर यू हियर? यू आर पेइंग टैक्सेस एंड यू आर गेटिंग अ लॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बैक एंड दिस इज अ टोटली फ्री हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो आपने सुना है वो सारा सच नहीं है और वो सारा झूठ भी नहीं है, और परफेक्ट वर्ल्ड तो कहीं भी नहीं होता। गलतियां हर जगह होती हैं, नेग्लिजेंस हर जगह होता है, बीट अ मेडिकल फील्ड, बीट व्हाटएवर फील्ड। एंड व्हाई आर वी सेइंग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बैक्ड अप बाय द पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट नेहा हैड while delivering a baby and Arya had when she was young or she was 1 year old. We had to rush to an emergency too. So पहली गलती जो मेजर मोस्टली पीपल करते हैं ना, जब वो आपको हेल्थ केयर की वीडियो और इन्फॉर्मेशन बना के देते हैं तो वो ये करते हैं, दे डू नॉट कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स, विच मीन्स वो क्या कर रहे होते हैं, वो इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल को कनाडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आप वाई नॉट कंपेयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया वर्सेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ कनाडा, तो आपको पता चलेगा। मैं मानता हूं यहाँ पे वेट करना पड़ता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे इमरजेंसी में लोगों को गलत एक्सपीरियंस हुआ है, बट मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्यों हुआ है, वो उसके भी रीजन है। व्हाट यू डोंट हैव एनीथिंग टू से बट यू वांट टू कम। यू डोंट नो आर्या ना विस्परिंग करती रहती है, मैं बोल दूं कुछ ऐसे बोलती है हल्का हल्का, मैं बोल दूं। क्या खाकर क्या रहा तू? बता जल्दी क्या कर रहा है? मैं फ्रूट खा रही हूं। कहाँ पे है फ्रूट में आपके? क्या क्या है मेरे को बताओ। इज इट टमेटोज जो आप खा रहे हैं? टमेटोज, ओके। सो हियर इज द फ्रूट। अच्छा, आप खा रहे हो ग्रेप्स, वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरीज। सेकेंड मिस्टेक जो मोस्टली पीपल करते हैं वो ये करते हैं, दे असेस द सिचुएशन रॉन्ग व्हाइल गोइंग विजिटिंग एन हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, लात में दर्द है, या आपकी फ्रैक्चर हो गया माइनर या मेजर, दैट इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी और ईआर में आप तभी जा सकते हैं व्हेन इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो बंदा गिर जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, सांस नहीं ले रहा, तो आप कॉल करेंगे 911, एम्बुलेंस आएगी, आपका इलाज राइट अवे शुरू होगा, राइट अवे अटेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप डॉक्टर की नजर से सोचें कि किसी का हाथ टूटा है,
उसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है कि जो बंदा सांस नहीं ले रहा उसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी Exactly. है। इमरजेंसी में लोगों को टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हमें गलत आदतें पड़ी हुई हैं। हमें लगता है जैसे हमारी तबीयत आज खराब है तो मैं राइट अवे हॉस्पिटल ले जाऊं या अपने फैमिली मेंबर को या खुद हॉस्पिटल चला जाऊं क्योंकि मैं पेन में हूं। मैं मानता हूं आप पेन में मत रहो, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट वे टू एड्रेस दैट, उस पर भी अभी आएंगे। बट असेस द सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन इज ओनली वैलिड फॉर पीपल हु आर अबाउट टू डाई एंड डॉक्टर्स आई हैव टू सेव दैम। यहाँ की जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां नहीं देते। चाहे आपके बच्चे को कोल्ड है, फीवर है, गला खराब है, इसकी दवाई नहीं मिलनी, क्योंकि इस सब की चीजें की दवाई, डायरिया हो गया है नहीं मिलेगी दवाई। दवाई आपको लेनी पड़ेगी फार्मेसी में जाके, सारे काउंटर पे सामने भरमार लगी हुई है दवाइयों की, वो खरीदो। पेन, बहुत ज्यादा पेन है, पेन किलर लो एंड देन यू मेक एन अपॉइंटमेंट आप अपने फैमिली डॉक्टर से। या द सेकेंड थिंग इज, आप बोलोगे मेरे को यार बर्दाश्त नहीं हो रही दर्द, देर आर माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स अराउंड यू। सो ऑलवेज वेर एवर यू आर लिविंग, पुट डाउन योर पोस्टल कोड, अपने वहां के प्रोविंस की हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट खोलें और निकालें कि आपके आसपास कितने माइनर इमरजेंसी क्लिनिक हैं, उनमें जाएं। हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको, उनके पास इतने ओवरवेल्म्ड है वो, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, दे हैव टू प्रायोरिटाइज। सो अगेन प्रायोरिटी कौन, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? जो अपनी जान से हाथ धोने वाला है। एग्जैक्टली गाइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कितनी पेन है, आपका पेन टॉलरेंस कितना है, आप एक्यूट पेन में हो एंड योर पेन इज एट 9 लेवल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। थिंक फ्रॉम अ डॉक्टर्स परस्पेक्टिव, फॉर हिम you can still wait, you will not die. God forbid, don't take me wrong, but I am being very blunt here, but I'm telling you the truth कि एक डॉक्टर अगर आएगा ना ER में और वो देखेगा कि एक का हार्ट टूटने वाला है या टूट चुका है और एक सांस भी नहीं ले पा रहा, या फिर उसकी ऐसी हालत है कि उसको राइट अवे सर्जरी की जरूरत है, तो वो पहली प्रायोरिटी होगी। अगर कोई वुमेन बैठी है जिसकी डिलीवरी में वो शी इज क्राइंग इन पेन, that will take precedence. Also क्वालिटी केयर मिलती है आपसे, इतने प्यार से कभी कोई डॉक्टर बात नहीं करता होम कंट्री में, नर्सेज बात नहीं करती। आपको टच करने से पहले अपना आई कार्ड, नाम दिखाएंगे, दे विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ इंजेक्शन दे आर गिविंग यू, आर यू एलर्जिक टू दिस, सो एंड सो, 50 क्वेश्चन पूछेंगे। दे डोंट वांट यू टू डाई, इफ यू आर देयर दे वांट यू टू लिव, दे वांट टू केयर फॉर यू। आइया बता दो क्या हुआ था आपकी आर्म को? मेरी आर्म राइट थी या लेफ्ट? आई डोंट नो। लेफ्ट थी, नो राइट थी, जिससे आपने अभी फोक पकड़ी हुई है। तो अब आपको बता देते हैं हमारे साथ इमरजेंसी सिचुएशन क्या हुई थी। व्हेन आर्या वाज लिटिल, शी वाज अबाउट 1 year old आई थिंक, एंड हम मॉल गए हुए थे। एंड तो मेरे को राइट आर्म पे दर्द होनी स्टार्ट हो गई एंड फिर हम गए डॉक्टर। तो राइट आर्म आया मूव ही नहीं कर रही थी अपनी, तो जैकेट ना पहने हम मॉल से निकले, हम ये उसको हाथ, हम जैकेट पहनाने के लिए हाथ पकड़े तो ये बहुत चीखे, एंड देन इट वाज नॉट अ मेजर इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। तो हमने क्या करा, वी वेंट टू माइनर इमरजेंसी क्लिनिक नियर अस। सो माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स जो होते हैं, दे आर वेल केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सरे और सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करा आइया का और पता चला कि इसका जो यहाँ से जॉइंट था, तो वो हल्की सी डिसलोकेट सी हो गई थी। कहते हैं बच्चों में ये बड़ी नॉर्मल सी चीज हो जाती है कभी कभी। सो डॉक्टर ने क्या करा, एक्सरे देखा, एक्सरे देख के उसने राइट अवे उसकी बाह पकड़ के उसने क्लिक कर दी एंड देन शी वाज ऑल गुड। एंड दवाई इतनी सी भी नहीं मिली। अगर हम इमरजेंसी में ले जाते बड़े हॉस्पिटल में तो वहां हमें बहुत वेट करनी पड़ती। तो माइनर इमरजेंसी इसीलिए बनी है, तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा कभी अगर होता है तो जस्ट फोन अराउंड एंड सी, यू कैन ऑलवेज डायल। यहाँ के सस्कैचुअन का तो नंबर 811 है, हेल्थ हेल्पलाइन है, उनसे आप फोन पे बात करें 811 पे, यू टेल देम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे विल गाइड यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। एंड अब आपको नेहा जी बताएंगी प्रेगनेंसी सिचुएशन में क्या हुआ। तो गाइज, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड आर्या होने वाली थी, दैट होल 9-10 months was as smooth as possible. It was an Indian doctor in the first place. There were minimum medications. There were 2 and 3 ultrasounds. I took only multivitamins. There was no unnecessary things for me to do and get into complications. No bed rest. Normal delivery. There was no option for me to say yes or no to C-section. So हुआ ये कि the day when the pain started, we thought it's the time and we just went.
हमारे लिए तो इमरजेंसी हो गई ना, हम ले गए। हमारे लिए तो ऐसी थी भाई पेन है, मर जाएंगे, इतनी पेन है, हाँ। ठीक है। उन्होंने क्या करा पता है, उन्होंने जाके चेक करा एंड बोला अभी नहीं हुआ जी टाइम। I was not dilated enough. They didn't even let me sit in hospital. They turned me away. And can you imagine? अब इसलिए बेस्ट तरीका क्या होता है, अपने डॉक्टर को फोन करो। हमारे डॉक्टर को जब अपने फोन करा, उसने हमें रेकमेंड कर दिया कि हाँ जा सकते हो तुम हॉस्पिटल। उसके नोट से मुझे एंट्री मिल गई। right. फाइनली व्हेन थिंग्स वर रियली एट द एंड स्टेज, दे एडमिटेड मी बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन हु इज कमिंग देयर इन मैटरनिटी वार्ड। दे वर वर्स्ट केस इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे लिए वो बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं अभी आप नहीं हो। जब तुम वहां पे होते हो ना, तब तुम्हें सामने वाला जब दिखता है ना, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी पेन बहुत कम है उनके आगे। एंड सच में यही बात थी। वहां जब मैं पहुंची तो मुझे लग रहा था आई एम इन द मोस्ट पेन। नो, द वुमन हु वाज इन फ्रंट ऑफ मी वाज एक्चुअली नीडेड attention more than me. But जब हुई डिलीवरी, everything was fine. We got a private ward. We got specialists to see us day in and day out. There was personal nurses who came in around the clock. हर तरह की चेकअप हुई, हर तरह बच्चे को हर तरीके का चेकअप हुआ, ear, eye, everything. They would not discharge her till they were 100% satisfied. उसके बाद everything in terms of breastfeeding से लेके guidance कैसे करना है, there will be in-house nurse follow-ups. 2 or 3 times आए बच्चे का वेट चेक करने। 5-star ट्रीटमेंट मिली गाइज, एंड खाना इतना अच्छा मिला। ही कुड स्टे विद मी इन द वार्ड इन आवर प्राइवेट रूम एट द कॉस्ट ऑफ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, लाइक सीरियसली। उसके बाद घर पे नर्स आती है जी, घर पे नर्स आती है चेक करने। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग एंड देन टेकिंग योर जजमेंट। डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे। आई डू अंडरस्टैंड आपका बच्चा हो या आप खुद हो, आपकी पेन सबसे ज्यादा है, बट थिंक फ्रॉम अ गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, थिंक फ्रॉम अ डॉक्टर्स परस्पेक्टिव। इफ यू वॉक इन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यू विल नॉट गेट दिस अटेंशन एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ पे कोई आपको फालतू के टेस्ट लिख के, फालतू में कई दिन हॉस्पिटल रख के आपका बिल नहीं बना रहा। देयर इंटेंशन इज नॉट टू रिप यू ऑफ। वो जी कोई भी वर्ल्ड परफेक्ट वर्ल्ड तो नहीं है, हर जगह गलतियां होती हैं, लेकिन मैं फोकस करूं सिर्फ गलतियों पे, अच्छाइयों को छोड़ दूं। हम तो जी इससे काफी इम्प्रेस्ड हैं कि दे केयर फॉर पीपल। They care for people, leave alone people, they care for animals. This is a humble question to people who actually raise these kinds of things that Canada's medical system sucks. Ask yourself, would you like to go back and experience Indian medical system or your home country medical system? अगर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह सिचुएशन होती है ना, तो यहाँ पे आपको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है राइट अवे। हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि इतने देर तक एम्बुलेंस ही नहीं आई और बंदा भाई ब्लीड आउट कर गया, मर गया, मतलब इसीलिए। अब आपको मैं बताता हूँ सिचुएशन सर्जरी वेट टाइम्स का। वेरी रिसेंटली फ्रेंड ऑफ माइन, शी गॉट अ कॉल फॉर द सर्जरी 4 months अहेड। मतलब उसको टाइम मिला था कब, 4 महीने बाद का, उसको आज ही थोड़े दिन पहले ही फोन आ गया कि राइट अवे करवा लो, वी हैव अ स्पॉट। तो दे गिव यू अ प्रायोरिटी। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, उसको सर्जरी पहले चाहिए, उसको पहले मिलेगी। और जब तक आप चल रहे हो यार, आप थोड़ा जब तक एडजस्ट कर लो। और सर्जरी के साथ आपको पैसा तो नहीं कोई देना। जो सर्जरी के बाद आपको इक्विपमेंट चाहिए ना, जैसे चलने के लिए वॉकर चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो चाहिए होंगे, वो सब आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। स्पेशल शूज होते हैं, हर चीज फैसिलिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। यू गेट योर फॉलो अप सेशंस, फिजियोथेरेपी सेशंस। अगर डेंटल इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जैसे कि आपके बच्चे को या कहीं पे आपका कोई टीथ डेंटल इमरजेंसी आ गई, सिचुएशन हो गई जिसपे वो फॉल ऑफ हो गया, इट्स ब्लीडिंग, you can definitely try to phone in minor emergencies and they will do whatever to stop the bleeding first, and then they will advise you to go see the dentist. Or if that uncertainty or that accident has happened during the daytime when dentists are open, you should phone dentist and go to dentist right away. अगर आपको हेल्थ केयर सिस्टम से इतना सुन के डर लग गया है and you have your PR and you have plans to come here and you want to drop out those plans, I don't want to say what you should do. So it's totally up to you and I hope हमारी ये निमानी सी कोशिश थी आपको बताने की कि सब कुछ गलत नहीं है और सब कुछ अच्छा भी नहीं होता, हर जगह सब कुछ गलत भी नहीं होता। तो लेकिन अगर हम गलत चीजों पे फोकस करेंगे तो हम खुद ही नेगेटिव काफी हो जाएंगे। वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन मोर पॉजिटिव स्टफ, दैट्स व्हाट वी डू। एंड आई एम श्योर जो ये बातें नेगेटिव को ज्यादा फोकस करके हाईलाइट करता है वो खुद भी यहाँ पे किसी हद तक सेटिस्फाइड है इस बात से कि पैसा नहीं देना पड़ता यार। कोई मेजर सर्जरी आ जाती है मेरे को पैसा नहीं देना।
सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइज, आपको मैं बता दूं इमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे से असेस करें. देयर इज अ प्रिंसिपल दैट्स कॉल्ड इट लाइफ ओवर लिम्ब. मतलब हाथ पैर और ऑर्गन्स जो हैं वो उनसे ज्यादा जान की कीमत है. इसीलिए अगर कोई मरने की कगार पे है, दैट इज इमरजेंसी. एंड जो ये समझ जाएगा उसको उस प्रायोरिटी समझ आ जाएगी, हॉस्पिटल में वेट टाइम का चक्कर समझ आ जाएगा. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो ये आ गई है जी हमारी And रानी. you guys, I am sorry if shout out कर देंगे because रोटी के टाइम के लिए लेट हो रहा है. Forget to subscribe, like, share, and stay rock, stay bubble. I hope you got the message, guys. No offenses to anybody. Thank you so much for watching. मजाक बन के रह गया हमारे सब्सक्राइबर रेशो की. It is almost like 70% I have not subscribed to our channel. I know you guys are watching it. Give us a feedback by subscribing to the channel. थैंक यू. पुलचुक दी खिमा. Take care. Take care. Bye. Bye.